Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 38 and we are doing our chapter 6. As per our routine, we start with the words meanings. The words meanings for the day are 16 to 20. The first word is proficient. As you have your composed material with you, 16th word is proficient. Proficient होता है माहिर, अबूर रखने वाला या अबूर रखना. Proficient, skillful, expert, adept एंड डेक्स्ट्रस. और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्किलफुल. नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट. एक्सपर्ट कौन होता है? माहिर, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल और एमेच्योर हो जाता है इसका एंटोनिम. एनालिसिस आपका नेक्स्ट वर्ड है और उसका मीनिंग होता है तज्जिया, स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ वैलिडिटी. वैलिडिटी होती है दुरुस्ती, माकूलियत या सदाकत. कंपोजिंग मिस्टेक है, दुरुस्तगी वर्ड नहीं होता है, दुरुस्ती है. गाफ इसमें कट कर दीजिएगा, दुरुस्ती. वैलिडिटी, बिलीवेबिलिटी, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और इनवैलिडिटी इसका एंटोनिम है. लग्जरी आपका लास्ट वर्ड है और लग्जरी क्या होती है? सहूलत या आसाइश, फैसिलिटी, कंफर्ट, लेविशनेस, डिलाइट. और माइजर होता है ना, मिजरी इसका आ जाता है, सॉरी एंटोनिम. तो 16 to 20 आर द वर्ड्स फॉर द डे. लेट्स स्टार्ट आवर बुक रीडिंग ऑफ चैप्टर 6, पैराग्राफ नंबर 5. स्टूडेंट्स, यू कैन सी पेज 69, पैराग्राफ 5. दिस इज द वर्क फॉर द डे and you have your composed material with you for learning, but listen it carefully and read it from the book. If you need any help, then use the composed and the breakup of the chapter. Although television can give us the most update news, although television can give us the most update news and visuals, न्यूज़पेपर्स कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज. अब दोनों का यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन आ गया है. ऑल्दो अगरचे टेलीविज़न कैन गिव अस, टेलीविज़न हमें दे सकता है द मोस्ट अपडेट न्यूज़, ताज़ा तरीन खबरें. अपडेट होती हैं ताज़ा तरीन. एंड विजुअल्स और मनाज़िर. न्यूज़पेपर्स, अखबारात कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं मोर इन डेप्थ कवरेज, ज़्यादा तफसीली अशात. इन डेप्थ मीन गहराई में, और गहराई में क्या हो जाएगी? इन डिटेल, तफसीली. अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाज़िर देता है, अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली अशात दे सकते हैं. अब यहाँ पे आपने दे सकते हैं, इसकी ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा अपने कंपोज जब आप पढ़ेंगे तो. अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाज़िर देता है, अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली इशाअत दे सकते हैं. इन दो सेंटेंसेस के दरमियान में ज्वाइनिंग कॉमे से है और वो कॉमा ज़रूरी है लिखते हुए, ट्रांसलेट करते हुए भी. इवन एडिटोरियल एंड कॉलम राइटर्स. एडिटोरियल होता है अदारिये, एंड कॉलम राइटर्स कॉलम निगार. इसको हम कॉलम उर्दू में, इंग्लिश में भी कॉलम कहते हैं और उर्दू में भी इनको कॉलम निगार कह देते हैं, उसमें काफ अलिफ का आ जाता है. कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं देर एक्सपर्ट व्यूज़. एक्सपर्ट व्यूज़ मीन माहिराना राय, अपनी माहिराना राय. एंड एनालिसिस और तज्जिया दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली. डाइजेस्ट मीन हज़म करना होता है, यहाँ पे डाइजेस्ट मीनिंग में आ रहा है समझने के, जिसे हम आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं. एज़ वी रीड देम, जैसे हम उन्हें पढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे हम उन्हें पढ़ते जाते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उनको समझते जाते हैं. अदारिये और कॉलम निगार अपनी माहिराना राय और तज्जिया पेश कर सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं. मैनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर a day, so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. क्या होता है कि many people, बहुत से लोग, also opt to, इंतखाब भी करते हैं, read more than one newspaper, एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का, a day, एक दिन में. so as to get, ताकि वो हासिल कर सकें different viewpoints, मुख्तलिफ नज़रियात of the story, कहानी के.
यानी हर अखबार ने अपने नुक्ता नज़र से कहानी को या स्टोरी को, सिचुएशन को एक्सप्लेन किया होता है। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हासिल करने के लिए वो एक से ज़्यादा अखबार का मुताला करते हैं। एंड टू चेक फॉर इट्स वैलिडिटी, और इसकी दुरुस्ती को जांचने के लिए भी, किसको, दुरुस्ती को जांचने के लिए, परखने के लिए, यानी चेक करने के लिए कि आया कि ये ख़बर सही है या गलत है। बहुत से लोग कहानी के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हासिल करने के लिए और उसकी दुरुस्ती को जांचने के लिए दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक, क़ारीन अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। रीडर कौन होते हैं, जो कि अखबार पढ़ते हैं। रीडर कैन ऑल्सो गिव दे सकते हैं। फीडबैक होता है अपनी राय। टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन के बारे में, बाय राइटिंग, लिख कर, टू द फोरम पेजेस, क़ारीन आरा के सफ़ात में। फोरम पेजेस कहा जाता है क़ारीन की आरा के सफ़ात, ठीक है। अब क्या बात है कि रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। क़ारीन मज़ामीन के बारे में क़ारीन आरा के सफ़ात में लिखकर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ द टेलीविज़न न्यूज़, अब यहाँ बात हुई पहले हमने किसकी की, रीडर की, न्यूज़पेपर रीडर की। अब क्या है, व्यूअर ऑफ द टेलीविज़न न्यूज़, जो टेलीविज़न की ख़बरों के नाज़रीन हैं वो रीडर हैं, और ये कौन है, व्यूअर हैं, क्योंकि ये व्यू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो रीडर हैं, और टीवी के क्या आते हैं, व्यूअर। किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कुछ भी तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की ख़बरों के नाज़रीन, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, नाज़रीन। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, नाज़रीन। डू नॉट हैव को मैसर नहीं है, दिस लग्जरी, ये सहूलत, एज अ न्यू फ्लाइज टू फास्ट, क्योंकि ख़बर तेज़ी से गुजरी जाती हैं। क्योंकि जो ख़बरें होती हैं वो ज़ाहिर है कि आपको उन्होंने रुकना तो नहीं होता है कि जब तक आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो। और यहाँ फ्लाई का वर्ड गुजर जाने के लिए यूज़ हुआ है। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, किसी भी मुतल्लिका राय के लिए, ठीक है। रेलिवेंट के स्पेलिंग आपने ध्यान से देखने हैं, यूजुअली ये स्पेल वर्ड है आता है और मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। तो क्या हो जाएगा इसकी पूरी की, अगर हम ट्रांसलेशन देखें बामुहावरा, क्योंकि आपने लिखनी है, टेलीविज़न की ख़बरों के नाज़रीन को ये सहूलत मैसर नहीं, क्योंकि ख़बरों के मुतालिक कोई राय देने से पहले वो बड़ी तेज़ी से गुजर जाती हैं। दिस इज़ पैराग्राफ फॉर द डे। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने याद करना है समझ के, क्योंकि ये आपके कंपैरिजन है दोनों आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, जो आप ख़बरें लेते हैं, ख़बरों सोर्स ऑफ न्यूज़ जो आपके हैं दोनों हैं, उन दोनों का इस पैराग्राफ में कंपैरिजन है। इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है और फिर इसे लिखना है। द नेक्स्ट पार्ट और लेक्चर नंबर 38 इज़ essay. As we are doing our essay, my favorite book, today is the fourth part of the essay. This divine book is a complete code of life. Divine book, holy book, मुक़द्दस किताब, इल्हामी किताब, हम क्या है, इस complete code of life, एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। And gives a perfect guideline, और मुकम्मल complete perfect रहनुमाई देता है टू अस अबाउट, हमें टू हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कैसे रहना है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है दैट व्हाट रिवॉर्ड वी कैन गेट इफ़ वी डू गुड डीड्स, कि हमें क्या इनाम मिलेगा, हम क्या इनाम हासिल कर सकते हैं अगर हम नेक अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं। एंड व्हाट पनिशमेंट विल बी गिवन, और कौन सी सज़ा दी जाएगी, क्या सज़ा दी जाएगी इन द केस ऑफ बैड डीड्स, बैड एक्शंस, बुराइयों के सिले में, बुराइयों के बदले में हमें क्या मिलेगा, यानी जज़ा और सज़ा के बारे में हमें ये डिटेल से बताते हैं। एज़ अल्लाह सेज़ इन कुरान, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फॉर दोज़ हु बिलीव एंड वर्क राइटस डीड्स देयर विल बी गार्डन्स ऑफ ब्लिस, वो लोग जो यकीन रखते हैं और नेक अमाल करते हैं उनके लिए गार्डन्स ऑफ ब्लिस हैं। गार्डन ऑफ ब्लिस क्या है, जन्नत है, जन्नत के तमाम जो है नेमतें हैं। जनरली
द रिलीजियस बुक्स, आमतौर पर जितनी भी मजहबी किताबें हैं, क्लेम दावा करती हैं दैट दे टेक मैन क्लोज़र टू गॉड, कि वो आदमियों को या इंसानों को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। क्या करती हैं? अल्लाह के करीब करती हैं। बट दिस होली बुक नॉट ओनली ब्रिंग्स अस नियरर टू अल्लाह, लेकिन ये इल्हामी किताब ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला के करीब करती है, बट ऑल्सो ट्रीट्स मैनकाइंड एज फैमिली, बल्कि तमाम मैनकाइंड को, इंसानियत को एक ख़ानदान की तरह ट्रीट करती है। यानी क्या है? मुसलमान का भाई है। यहाँ पे सरहदों का तो तस्वुर ही नहीं है ना इस्लाम में। इस्लाम में क्या है कि एक उम्मत है, वो चाहे एशिया में हो या अफ्रीका में हो, इनके लिए उम्मत का तस्वुर है। ठीक है। ऑल रेशियल एंड ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशंस आर अपरूटेड। रेशियल कौन से होती है? रेस से, नस्ली, एंड ट्राइबल जो आपके कबायली हैं, डिस्क्रिमिनेशंस, डिफरेंसेस आर अपरूटेड, ख़त्म हो गए। यानी हमारा दीन, ये कुरान पाक में हमें बता देता है कि तमाम जो तफरक़ात हैं, डिफरेंसेस हैं, ये ख़त्म है। एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस बुक। ज़िंदगी के हर पहलू को इस किताब में मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया है, यानी मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। आर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्सन हु डजंट रीड द कुरान इज़ लाइक अ रूइंड हाउस। एक ऐसा शख्स जो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, कुरान पाक को नहीं पढ़ता है, वो एक रूइंड हाउस, तबाहशुदा घर की तरह, वीरान हाउस, वीराने की तरह है, वीरान घर की तरह है। This is the last work for of this lecture. Your diary is learn plus write words meanings. Words meanings are from 16 to 20, and book reading paragraph 5 or essay 4th part.